हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक नए प्रैक्टिस सेट में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये खान सर के द्वारा जो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है काफ़ी धाकड़ तरीके से, मैं उसको आपके लिए यूट्यूब पर लेकर के आया हूँ। तो इसके पहले मैं 4 वीडियो पढ़ा चुका हूँ। आज का हमारा 5वां वीडियो है। अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिए। और आज हमारा 5वां वीडियो है। पीछे का वीडियो में आप लोग ने काफ़ी प्यार दर्शाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो भी नए सदस्य हैं एक बार सपोर्ट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो देरी ना करते हुए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम बनाया गया था। कह रहा है कि किस वर्ष में भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम बनाया गया था। तो ये पहली संशोधन की बात कर रहा है। तो पहली संशोधन की बात कर रहा है तो कब होगा था? 1958, 1951, 1952, 1956। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग भी कमेंट में कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1951 में। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। और ये जो संशोधन था किससे संबंधित था? तो इसमें जो है अनुसूचियों को जोड़ा गया था। अनुसूचियों को जोड़ा गया था। अब आपके मन में बात आया होगा कि जोड़ा गया मतलब क्या होता है। तो पहले हमारा जो संविधान है उसमें मूल अनुसूची 8 था। कितना था? 8 था। लेकिन वर्तमान में अगर अभी देखा जाए तो टोटल कितना है? 12 है। इसका मतलब है कि 4 वो किसी न किसी माध्यम से संशोधन के माध्यम से क्या हुआ? इसे जोड़ा गया। तो उसी में सबसे पहले है ना 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 1951 में। 1951 में। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि संविधान का पहला संशोधन अधिनियम किया गया था कब? तो 1951 में। 1951 में। और इसी के तहत जो है क्या जोड़ा गया था? तो 9वीं अनुसूची को। 9वीं अनुसूची को। अब इसको 10वीं देखते हैं। 9वीं तक तो पढ़ लिए, 10वीं देखते हैं। तो पहला संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। उसी तरह से 52वां संविधान संशोधन आया 1985 में, जिसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो दल बदल से संबंधित है। उसी तरह 73वां संविधान संशोधन के 73वां संविधान संशोधन के तहत 1993 में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और उसी तरह से 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, तो पहला अनुसूची जो कि 9वां जोड़ा गया था। 10वां में दल बदल है जो कि 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 11वीं की अगर बात किया जाए तो 73वां 1993 में पंचायती राज से संबंधित है। और हमारा जो 12वीं अनुसूची है ये किससे है? तो नगर निगम से। नगर निगम से। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतना डिटेल से कोई भी बताने वाला नहीं है। IBF है ना, IBF वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है। दिए गए विकल्पों में से IBF का सही पूर्ण रूप क्या है? IBEF का सही पूर्ण रूप पूछा है। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन क्या होगा जी? तो इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। ठीक है, तो इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन आप लोग इसे याद रखिएगा। IBF की अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था 1966 में। कब हुआ था? 1966 में। इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। IBF का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। IBF का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का रहा है कि अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? करा अनुच्छेद 32 जो है वह किस भाग से संबंधित है? तो 32 आप लोग को पता होगा कि संवैधानिक उपचार से संबंधित है। क्या कहते हैं इसको? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 32। तो ये जो 32 है यह किस में आता है? भाग 2 में, भाग 1 में, भाग 3 में, भाग 4 में, है ना। तो भाग 1 की अगर बात करें तो भाग 1 में जो है 1 से 4 अनुच्छेद है। 1 से 4। और भाग 1 में भी क्या? राज्यों का संघ है, राज्य से संबंधित है। उसी तरह से भाग 2 में अगर देखा जाए तो 5 से 11 आता है। 5 से 11 अनुच्छेद में जो कि नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 में अगर देखा जाए तो मौलिक अधिकार होता है।
है ना, जो कि 12 से 35 से संबंधित है। तो 12 से 35, यहाँ पूछा है 32, तो भाग कितना में आ जाएगा? 3 में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? 3 में। और 4 में हमारा क्या है? तो 4 में क्या है? भाग 4 में तो मौलिक क्या है? निर्देशक तत्व है, क्या है? 36 से 51, 36 से 51, ठीक है। आगे चलते हैं। और हमारा 32 जो है उसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संविधान की आत्मा हृदय कहा जाता है। किसको? 32 को संविधान की आत्मा और हृदय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2020 तक भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं? मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं अभी तक के, तो कितने हैं? 12 गो हैं। कितना है? 12 गो। बाकी सबको जो है मर्ज कर करके क्या कर लिया? तो उसे मिला दिया गया। तो अभी वर्तमान में अगर 2020 तक देखा जाए तो सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है? 12 है। उसी तरह से महारत्न कंपनी अगर पूछे, महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है? तो 12 ही है। नवरत्न पूछे, नवरत्न कंपनी की संख्या कितनी है? तो ये भी 12 है। स्टॉक एक्सचेंज कितनी है? स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज कितना है? तो ये आपको 23 है। कितना है? 23 है। राज्य कितना है जी हमारे देश में? तो 28 गो है। केंद्र शासित प्रदेश कै गो है जी? तो हमारा जो है 8 गो है ना। तो ये सभी आंकड़ा पूछते रहता है। हाई कोर्ट कै गो है जी? तो हाई कोर्ट कै गो है? 25 गो है। कै गो? 25 गो है, ठीक है। विधान परिषद की अगर बात करें कितना है? तो 6 राज्य में है। कै गो में है? 6 राज्य में है। और भी बहुत सारा है, लेकिन इतना नहीं बताएंगे कि हैंग कर जाइए आप। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, कर बीसू निम्न में से किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? बीसू, है ना, ये जो बीसू है या किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, असम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल। बीसू, बीसू जो है किस त्योहारों से संबंधित है? किस राज्य के त्योहारों से? तो केरल से। कहाँ से? केरल से। करा बीसू, बीसू की बात किया जाए तो बीसू को जो है केरल में एक नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है। एक नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है। किसको? बीसू को। और कर्नाटक में भी मनाया जाता है। कहाँ? कर्नाटक में भी मनाया जाता है। अगर डेट पूछे कब, तो 15 अप्रैल को। कब? 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को बीसू मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, निम्न में से ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस, है ना, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मतलब ढेर सारा में, और सबसे हल्की, है ना, मतलब कम मात्रा में गैस कौन सी है? तो सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस में अगर देखा जाए तो सबसे हल्की में और सबसे प्रचुर मात्रा में आपका हाइड्रोजन है। सबसे हल्की में और सबसे ज़्यादा में देखा जाए तो कौन है? हाइड्रोजन गैस है। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पर है। अगर द्वितीय नंबर पर पूछे तो हीलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। अगर वायुमंडल की बात किया जाए, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन है? तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितना है? तो 78% है। वायुमंडल में कितना है? तो नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन कितना है? 78% है। दूसरा नंबर पर ऑक्सीजन है 21%। पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है प्रथम नंबर पर। फिर दूसरा नंबर पर सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, लोहा है, यही सब है। अगर शरीर में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा है, फिर कार्बन आ जाता है। अगर सूर्य में देखा जाए तो सूर्य क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण है, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। ठीक है, आगे चलते हैं। 7 नंबर, करण निम्न लेखकों में से किसने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास लिखा है? करा इसमें से कौन सा ऐसा लेखक है जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को लिखा है? तो इसमें से कौन है जी? तो कौन है? अरुंधति राय है। कौन है? अरुंधति राय। अरुंधति राय जो कि 1997 में, है ना, 1997 में इसके लिए इसे मान बुकर पुरस्कार मिला था। मान बुकर पुरस्कार मिला था। आगे क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर में, करण निम्न में से किस शहर में तिरुमल्लई नामक पैलेस स्थित है? तिरुमल्लई नायक पैलेस है। तो ये कहाँ है? ये कहाँ है? तो तिरुमल्लई जो है ये आपको कहाँ? मदुरई में। कहाँ है? मदुरई में। कहाँ है जी? तो मदुरई में। मदुरई में ही तिरुमल्लई नायक पैलेस है। कन्याकुमारी की अगर बात किया जाए
तो यहाँ जो है विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। क्या है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल, है ना। आप लोग जो है पेन और कॉपी लेके बैठिए, जो भी हम बोलते हैं काफी अच्छा क्वेश्चन रहता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ही रहता है, आप उसे नोट करिए, ठीक है। तो कन्याकुमारी जो है विवेकानंद मेमोरियल से संबंधित है। मदुरई अभी बताए किससे? तिरुमलई नायक से। और मैसूर की अगर बात करें तो मैसूर में क्या है? वृंदावन गार्डन है, वृंदावन गार्डन है ना। और चेन्नई में, है ना, तो चेन्नई में भी बहुत सारा है। जिन्ना हाउस कहाँ है? तो जिन्ना हाउस मुंबई में है। हैदराबाद हाउस कहाँ है? नई दिल्ली में है। विक्टोरिया पैलेस कहाँ है? कलकत्ता में। और उम्मेद भवन कहाँ है? तो जोधपुर में। उम्मेद भवन कहाँ है? जोधपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो ये देखने का 30 क्वेश्चन है, लेकिन इसका डिस्कशन अगर मिलाइएगा तो 300 क्वेश्चन से कम नहीं निकलेगा। करा एक खाली स्थान विभिन्न तंत्रों का एक संग्रह है जो समान जलवायु परिस्थितियों को साझा करता है। तो समान जलवायु परिस्थितियों को साझा करता है, क्या कहलाता है? बायोम। क्या कहलाता है? बायोम। क्या कहलाता है? बायोम, ठीक है। रीफ जिसको प्रवाल भित्ति कहते हैं, तो समुद्र के जो अंदर चट्टान रहता है, समुद्र के अंदर जो चट्टान रहता है उसी को क्या कहते हैं? रीफ कहते हैं, प्रवाल भित्ति कहते हैं। और वनस्पति जात पेड़ पौधा, है ना, पेड़ पौधा के समान रूप को कहते हैं, पेड़ पौधा के समान रूप को कहते हैं। और बायोम बता ही दिए, बायोम किसका है? तो एक विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों का एक संग्रह है। और लैगून की अगर बात किया जाए तो लैगून जो है समुद्र में उथला भाग, क्या कहलाता है? लैगून कहलाता है, समुद्र में उथला भाग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो कह रहा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अनायमुड़ी है। कौन है? अनायमुड़ी है। और डोडा, अनायमुड़ी प्रथम नंबर पर है और डोडा बेटा आपका द्वितीय नंबर पर। डोडा बेटा क्या है? द्वितीय नंबर पर है, ठीक है। अगर विश्व में सबसे बड़ा जो है ना, कौन सी चोटी है? तो माउंट एवरेस्ट की चोटी है। क्या है? तो माउंट एवरेस्ट की चोटी है। भारत में अगर देखा जाए तो काराकोरम केटू है, भारत में केटू है, काराकोरम है, गॉडविन एस्टीन है। और विश्व में कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। भारत में अगर हिमालय में देखा जाए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी को कंचनजंगा कहते हैं भारत में, कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में अवस्थित है। और दक्षिण भारत में अगर प्रथम स्थान देखा जाए तो अनायमुड़ी है। अनायमुड़ी कहाँ है? केरल में। और द्वितीय स्थान पर देखा जाए तो डोडा बेटा, जो कि तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग से पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत समाप्त हो सकती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से कौन सी समाप्त हो सकती है, ये पूछा जा रहा। तो कौन सी? ओजोन जो है समाप्त होती है, क्योंकि ओजोन जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC गैस से क्या होती है? तो क्षति होती है। क्षोभ मंडल की बात किया जाए तो सभी जो मौसमी घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में होती है। आयनोस्फीयर की अगर बात किया जाए तो इसमें जो है उल्का पिंड, संचार संबंधित माध्यम, रेडियो, टीवी, मोबाइल जो संचार होता है वो आयनोस्फीयर में होता है। अब बारही मंडल की अगर देखा जाए तो इसमें रॉकेट छोड़ा जाता है, रॉकेट, है ना, क्या? रॉकेट छोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुई तीव्र निछालन से कम उपजाऊ हो जाती है? कौन सी ऐसी मिट्टी है जो उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुई तीव्र निछालन मतलब जमा करना से कम उपजाऊ हो जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी की अगर बात की जाए तो ये खेती जो है चाय के लिए प्रसिद्ध है ना, मसाला भी होता है, काजू भी होता है, ये सभी के लिए जो है लेटेराइट मिट्टी क्या है? उपयोगी है ना। लेटेराइट मिट्टी को अगर उपजाऊ बनाना है तो उसमें चूना मिलाया जाता है ना। चूना क्या मिलाया जाता है? चूना। इसमें अगर लेटेराइट मिट्टी में देखा जाए तो अधिकता इसमें किस रसायन का रहता है? तो आयरन का रहता है, सिलिका का रहता है। आयरन और सिलिका की मात्रा रहता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में जल जीवन मिशन शुरू किया गया था? मिशन का उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण भारत के हर घर में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। तो कब तक कराना था ये बताना।
तो ये 2019 तक कराना है ना, 2019। इसकी जो जल जीवन मिशन की जो शुरुआत हुई थी 2019 में हुआ था, और उसका जो लक्ष्य रखा गया था है ना, लक्ष्य 2024 तक, 2024 तक। ठीक है, तो दोनों याद रखना है। लक्ष्य कब तक है? 2024 तक। शुरुआत कब हुआ था? तो 2019 में, यानी 5 साल तक। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकार किया था? तो 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को हमारे भारत के संविधान को क्या किया गया था? अंगीकार किया गया था। ठीक है, भारत हमारा जो स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और गणतंत्र अगर पूछे तो 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च, है ना, 22 मार्च 1957 को, 22 मार्च 1957 को। और राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, आगे चलते हैं। अमीर खुसरो एक शाही कवि और निम्नलिखित में से किस सूफी संत के शिष्य थे? अमीर खुसरो एक शाही कवि और किस सूफी संत के शिष्य थे? तो किसके यह शिष्य थे? तो किसका था? सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया, सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। ठीक है, और औलिया का शिष्य अगर तो देखा जाए तो मोइनुद्दीन चिश्ती था। कौन था? मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती। औलिया के कौन था? मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को संसद द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या दिए गए आदेश की समीक्षा करने की शक्ति होगी? कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को संसद द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या दिए गए आदेश की, मतलब संसद के द्वारा जो भी नियम कानून बनाया जाता है, सुनाया जाता है, तो उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, सर्वोच्च न्यायालय कर सकती है। तो कह रहा है कि यह जो शक्ति है किस अनुच्छेद में है? तो यह है 137 में। किसमें है? 137 में। 137 में राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। 143 में, है ना, 143 में क्या करता है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, और इसमें क्या करेगा? तो समीक्षा करेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की? कह रहा है किस वर्ष में भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति किया था? तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग के आयोग की नियुक्ति जो हुआ था 1979 में। कब हुआ था? 1979 में, 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में, है ना, किसकी अध्यक्षता में? बीपी मंडल, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, बीपी मंडल की अध्यक्षता में ये जो है शुरुआत हुई थी। उस समय अगर देखा जाए सरकार जो है जनता पार्टी के था, और उस समय जो है मोरारजी देसाई क्या थे? तो प्रधानमंत्री थे। अच्छा, ये तो द्वितीय पूछा है। अगर प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग पूछे तो 1953 में, 1953 में। और द्वितीय कब हुआ था? तो 1979 में। तो 53 से 79, है ना। और प्रथम जो हुआ था काका का लेकर, और दूसरे हुआ था बीपी मंडल की अध्यक्षता में, और पहला हुआ था काका का लेकर के अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का लोकप्रिय फसल उत्सव है ना? कौन मेघालय का लोकप्रिय फसल उत्सव है? तो बांग्ला। कौन है? बांग्ला है। कौन है? बांग्ला है। और हम्पी जो है तो ये बांग्ला है। और बांग्ला जो है किसके द्वारा मनाया जाता है? गारो जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? गारो जनजाति के द्वारा। हम्पी कहाँ है? तो कर्नाटक में है। चापचारीकुट ये कहाँ है? तो मिजोरम में है। लोसारी कहाँ है? तो तिब्बत में है। तिब्बत। लोसारी कहाँ है जी? तो तिब्बत में है। अगला क्वेश्चन, दूधगंगा नदी किस नदी की सहायक नदियां है? तो दूधगंगा जो है किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा की। किसकी है? कृष्णा की। दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। और हमारा जो गोदावरी है, गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं, इंद्रावती है ना, इंद्रावती है, प्राणहिता है,
और कृष्णा की देखा जाए, कृष्णा के है ना घाट प्रभा भी हो जाता है, घाट प्रभा, माल प्रभा है ना, मूसा है, दूध गंगा है, पंच गंगा है, बेन गंगा है, पेन गंगा है, ये सभी किसका है? तो कृष्णा की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, गोलकुंडा किला किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? गोलकुंडा किला को किसके शासनकाल में? तो ये काकतीय, किसका? काकतीय के शासनकाल में बनाया गया था। गोलकुंडा का किला की अगर बात किया जाए तो इसका जो शासक बनाने का जो श्रेय जाता है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह को, है ना, मोहम्मद कुली कुतुब शाह को। गोलकुंडा का किला जो है हैदराबाद के तेलंगाना में है। कहाँ है? तो हैदराबाद के तेलंगाना में है। ये जो बना था 13वीं शताब्दी में, ये जो कब बना था? तो 13वीं शताब्दी में बना था। और ये जो गोलकुंडा का किला है ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो काकतीय वंश के द्वारा। अगला क्वेश्चन, इटाई टाई रोग किस विषाक्तता के कारण होता है? तो इटाई टाई किसके कारण होता है? इटाई टाई आपको होता है कैडमियम, किसके कारण? कैडमियम, है ना। पारा हो गया आपको मिनी माता, मिनी माता। आर्सेनिक की अगर देखा जाए तो आर्सेनाइड होता है, आर्सेनाइड होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय व्यक्ति था? कौन था? भानु अथैया। कौन था? भानु अथैया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल संदेशों को सर्वर पर धकेलता है? तो ईमेल प्रोटोकॉल संदेशों को सर्वर पर कौन धकेलता है? तो ये धकेलता है आपको MSTP, SMTP, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। आगे चलते हैं। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा वैध चेंज केस विकल्प नहीं है? तो MS वर्ड में कौन सा जो है नहीं है? तो IP एड्रेस नहीं होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है IP का, है ना, प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, जब आप MS एक्सेल में एक नई कार्य पुस्तिका खोलते हैं तो कौन स्क्रीन के सबसे ऊपरी भाग पर दिखाई देता है? तो शीर्षक बार दिखता है। कौन दिखता है? शीर्षक बार। अगला क्वेश्चन, सभी विभिन्न खेलों के कोचों के बीच सर्वश्रेष्ठ कोच को दिए जाने वाला पुरस्कार किस नाम से जाना जाता है? तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार, है ना, द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसकी अगर शुरुआत की बात किया जाए तो 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। इसमें 15 लाख रुपया दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार में। और अर्जुन पुरस्कार की अगर बात किया जाए तो इसकी शुरुआत 1961 में हुआ था। इसमें भी 15 लाख रुपया दिया जाता है, 15 लाख रुपया इसमें खिलाड़ी को दिया जाता है। और द्रोणाचार्य इसमें गुरु को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है। अशोक चक्र पुरस्कार जो है शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। फाल्के पुरस्कार जो है देखा जाए तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जिसको बोलते हैं। अगला, मार्च 2023 में कोंकण 2023 एक संयुक्त समुद्री अभ्यास ब्रिटेन की रॉयल नेवी और भारतीय नौसेना के मध्य में आयोजित किया गया था क्या? तो ये आपको भारत, है ना। करा मार्च 2023 में कोंकण 2023 एक संयुक्त समुद्री अभ्यास ब्रिटेन की रॉयल नेवी और भारतीय नौसेना के मध्य में आयोजित किया गया था। तो कहाँ? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में, हिंद महासागर में, कैस्पियन सागर में। तो ये कहाँ किया गया था? अरब सागर में। कहाँ? अरब सागर में। करा मार्च 2023 में कोंकण 2023 एक संयुक्त समुद्री अभ्यास ब्रिटेन की रॉयल नेवी और भारतीय नौसेना के मध्य में, ब्रिटेन की रॉयल नेवी और भारतीय नौसेना के मध्य में आयोजित किया गया था। कहाँ? तो अरब सागर में। कहाँ? अरब सागर में। तो ये कोंकण सैन्य अभ्यास की अगर बात करें तो कोंकण सैन्य अभ्यास जो है ये आपको भारतीय नौसेना और इंग्लैंड के बीच में होता है। किसके बीच में? किसके बीच में? तो भारतीय नौसेना और इंग्लैंड के बीच में। कोंकण तट पड़ता है आपको अरब सागर में, उसी के बीच में
होता है कोंकण तट के समय। ठीक है, आगे चलते हैं। नकारा निम्न में से किस योजना के तहत केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दावा वितरण हेतु डीजी क्लेम मॉड्यूल को लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये किया आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ये जो योजना आया था 2016 में। कब आया था? 2016 में। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन ये 28 क्वेश्चन था, लेकिन इसका डिस्कशन बहुत अच्छा ही था। आप लोग इसे पेन कॉपी पर नोट कीजिए और आराम से आप रिवीजन करिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।